नमस्कार मित्रों। सबसे पहले मैं आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मकर राशि और चार धाम का आध्यात्मिक संबंध। आज की वीडियो में हम लोग मकर राशि और चार धाम के बीच में संबंध को विश्लेषित करेंगे। वैदिक ज्योतिष और सनातन धर्मशास्त्रों में 12 राशियों और पृथ्वी पर स्थित पवित्र तीर्थस्थलों के बीच एक गहरा संबंध स्वीकार किया गया है। आकाशमंडल की 10वीं राशि मकर है, जो काल पुरुष की कुंडली में कर्म भाव अर्थात दशम भाव को नियंत्रित करती है। इस राशि के स्वामी न्याय के देवता शनिदेव हैं। मकर एक पृथ्वी तत्व की राशि है जो अटूट संकल्प, कठोर परिश्रम और अनुशासन को दर्शाती है। वहीं दूसरी ओर भारत के चारों कोनों में स्थित चार धाम बद्रीनाथ, द्वारका धाम, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम आत्मा के कल्याण और जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष के परम केंद्र हैं। मकर राशि की कर्म प्रधान ऊर्जा और चार धामों की मोक्ष प्रदायिनी शक्ति के बीच का संबंध बेहद दार्शनिक और व्यवहारिक है। मकर राशि का प्रामाणिक प्रतीक चिन्ह और उसका महत्व क्या है, आइए समझते हैं। वैदिक ज्योतिष में प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार मकर राशि का प्रतीक चिन्ह मृगयास्यम मकरम यानी हिरण के मुख वाला मकर है। शास्त्रों में इसके स्वरूप को आधा मृग अर्थात हिरण और आधा जल जंतु अर्थात मगरमच्छ या बड़ी मछली के रूप में वर्णित किया गया है। मृग या हिरण का भाग, यह भूमि तत्व, निरंतर सक्रियता, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ने की अद्भुत क्षमता और लक्ष्य के प्रति सतर्कता का प्रतीक है। जलीय जंतु अर्थात मगरमच्छ का भाग, यह जल तत्व गहरी भावनाओं, गजब के धैर्य और विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी पकड़ मजबूत रखने की शक्ति को दर्शाता है। धार्मिक प्रामाणिकता, सनातन परंपरा में मकर को अत्यंत पवित्र माना गया है क्योंकि यह पापनाशिनी गंगा जी और समुद्र के देवता वरुण देव का आधिकारिक वाहन है। गंगा जी का वाहन होना यह प्रमाणित करता है कि मकर राशि की मूल ऊर्जा का अंतिम उद्देश्य शुद्धिकरण और मोक्ष की प्राप्ति है, जो इसे सीधे चार धाम यात्रा से जोड़ता है। मकर संक्रांति, सूर्य का उत्तरायण और चार धाम का सेतु। मकर राशि का चार धाम से प्रत्यक्ष संबंध मकर संक्रांति के महापर्व से बनता है। जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं तो सूर्य देव उत्तरायण होते हैं। देवताओं का दिन, शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन माना गया है, जो साधना और तीर्थ यात्रा के लिए सर्वोत्तम है। कपाट खुलने का समय, उत्तराखंड के हिमालय में स्थित छोटे चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण बंद रहते हैं। मकर संक्रांति के पावन दिन सूर्य के मकर राशि में आते ही इन पवित्र मंदिरों के कपाट वसंत ऋतु में खोलने की पंचांग गणना और तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब देखेंगे हम लोग मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि का स्वामित्व। कर्म, तपस्या और मोक्ष की कसौटी। मकर राशि के अधिपति शनिदेव हैं, जिन्हें शास्त्रों में कर्म फलदाता कहा गया है। चार धाम यात्रा का मुख्य उद्देश्य भी व्यक्ति के संचित पाप कर्मों को नष्ट कर उसे मोक्ष की ओर अग्रसर करना है। दुर्गम यात्रा के लिए मानसिक दृढ़ता। प्राचीन काल से ही चार धाम की यात्रा कड़े आत्म अनुशासन, कड़ाके की ठंड और दुर्गम रास्तों के कारण बेहद कठिन मानी जाती रही है। मकर राशि की ऊर्जा व्यक्ति को वही मानसिक दृढ़ता,
तीक्ष्णता अर्थात कष्ट सहने की क्षमता और धैर्य प्रदान करती है, जो इस आध्यात्मिक परीक्षा को पूरा करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब देखेंगे हम लोग भारत के 4 मुख्य धामों से मकर राशि का क्या विशिष्ट जुड़ाव है, क्या लगाव है। सबसे पहले भारत के उत्तर में स्थित बद्रीनाथ धाम के बारे में देखते हैं। यह भगवान विष्णु के नर नारायण रूप की पावन तपोभूमि है। मकर राशि का सीधा संबंध तप और एकांत ध्यान से है। बद्रीनाथ की शांत और दिव्य ऊर्जा मकर राशि के लोगों के भीतर एकाग्रता और आध्यात्मिक ज्ञान का संचार करती है। दूसरा है दक्षिण का रामेश्वरम धाम। यहाँ भगवान श्री राम ने महादेव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। ज्योतिष के अनुसार मकर के स्वामी शनिदेव भगवान शिव के परम शिष्य हैं। मकर राशि के जातकों पर जब शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव होता है तो रामेश्वरम धाम के दर्शन और समुद्र स्नान करने से उनके जीवन के सभी संकट, ऋण और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। तीसरा है पूर्व का जगन्नाथपुरी धाम। ओडिशा के तट पर स्थित यह धाम साक्षात श्री कृष्ण की लीला भूमि है। कालपुरुष की कुंडली में मकर राशि 10म भाव अर्थात समाज और कर्म को दर्शाती है। जगन्नाथ स्वामी को पतित पावन कहा जाता है, जो समाज के हर वर्ग का उद्धार करते हैं। मकर राशि के लोगों के लिए पूरी धाम की यात्रा उनके कार्यक्षेत्र में आने वाले अवरोधों को समाप्त कर समृद्धि लाती है। पश्चिम का द्वारका धाम। गुजरात में स्थित द्वारका धाम भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि और भव्य राजधानी है, जहां वे नीति और न्याय के आधार पर शासन करते हैं। मकर राशि भी शासन, प्रशासन और न्यायप्रियता की राशि है। द्वारका धाम की ऊर्जा मकर राशि के जातकों के नेतृत्व गुणों और सही निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करती है। मेरे मित्रों, अब हम लोग आज के वीडियो का कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष पर ध्यान देंगे। संक्षेप में कहा जाए तो मकर राशि कर्म का प्रतिनिधित्व करती है और 4 धाम जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष को दर्शाते हैं। मकर राशि और 4 धाम का संबंध हमें सिखाता है कि बिना अनुशासित और निष्काम कर्म के मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मकर राशि के जातकों के लिए जीवन में एक बार श्रद्धापूर्वक 4 धाम की यात्रा करना उनके आत्मिक उत्थान और जीवन की बाधाओं की शांति के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। मेरे मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और थोड़ा सा और मदद करने के लिए लाइक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा हाइप का, HYPE हाइप का, उसको क्लिक कर देंगे तो वीडियो को यूट्यूब के द्वारा और भी विस्तारित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लाइक बटन दबाने के बाद हाइप का ऑप्शन आता है। ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, 4 धाम की यात्रा करें, जरूर लाभ मिलेगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।